बिल्कुल सेम चीज़ हुई है भाई। ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, इन्होंने सुबह ये पेपर छापा था और कुछ ऐसा तस्वीर इन्होंने दिया था, ठीक है, अपने न्यूज़पेपर में। लेकिन दिन को 1:38 में क्या हुआ, प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, और वो एयर इंडिया का ही प्लेन था। और जो क्रैश हुआ और बिल्डिंग में बिल्कुल सेम तरीके से घुसा हुआ है। इन लोगों को ये कैसे पता चला? क्या ये भविष्यवक्ता है? क्या ये भविष्यवाणी कर सकते हैं? जो गुजरात अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन ड्रीम लाइनर बोइंग 787 क्रैश हुआ है, वो देखने में लगता है भाई कि हाँ हो गया होगा भाई, कौन क्या कर सकता है ना। लेकिन भाई अगर हम कुछ चिन्हों को देखें और कुछ सबूतों को देखें तो भाई ये बिल्कुल एक अपने आप हुई घटना नहीं लगती, बल्कि ये पूरा फुल्ली प्लान्ड घटना लगता है। आज की वीडियो में वही कुछ सबूत देखेंगे। मेरा नाम आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं एसगिन टीवी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, ये प्लेन क्रैश का जो डेट है वो है 12/6 ये डेट मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12/6 इस चीज़ को ना आप याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। ये जो फ्लाइट थी, ये फ्लाइट थी एयर इंडिया की 717 ड्रीम लाइनर, जिसको 787S8 ड्रीम लाइनर भी कहते हैं। ये जो प्लेन था ये अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए बिल्कुल 1:38 में टेक ऑफ करता है। और जैसे ही टेक ऑफ करता है लेस देन 5 मिनट्स के अंदर अंदर ही ये भाई टेक ऑफ तो नहीं बल्कि नीचे जाने लगता है और क्रैश हो जाता है। जो इस प्लेन को पायलट उड़ा रहे थे, उन पायलट का नाम था सुमित सबरवाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। इनको 8200 आवर्स प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। और इनके साथ जो को पायलट थे उनका नाम था क्लाइव कुंदर, और उनको भी 1100 आवर्स प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। और इस प्लेन में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था विश्वास कुमार, और ये केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो जिंदा बचा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस प्लेन में कुछ मसीह लोग भी थे। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, मौसम बिल्कुल साफ था, मौसम सही था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी ये प्लेन क्रैश हुआ। और आप जानते हैं ये जो ड्रीम लाइनर कंपनी का प्लेन है, आज तक इसका रिकॉर्ड है, ये अभी तक क्रैश नहीं हुआ था। ये पहली घटना है कि इस कंपनी का प्लेन भारत में क्रैश हुआ है। कुछ अजीब नहीं लगता? उस दिन मौसम भी बहुत साफ था, प्लेन भी इतना बढ़िया था जिसका रिकॉर्ड था, अब तक वो क्रैश नहीं हुआ है। पायलट इतना बढ़िया, क्योंकि उस पायलट को 8200 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। को पायलट इतना बढ़िया जिसको 1100 आवर्स प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। फिर ऐसा क्या हुआ कि भाई ये प्लेन क्रैश हो गया? क्या कुछ गड़बड़ी आई या फिर ये एक प्लानिंग था किसी का? देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि प्लेन में 2 इंजन होती है। बाई चांस एक इंजन अगर फेल भी हो जाता है तो दूसरा इंजन से आराम से प्लेन उड़ सकता है। लेकिन क्या हुआ उस दिन ऐसा कि प्लेन क्रैश हो गया, यानी दोनों इंजन फेल हो गए। एक प्लेन का दोनों इंजन फेल होना भाई ये एकदम रेयर केस है, आप जानते हैं। मतलब 1 in a million चांस है, मतलब अरबों में भाई एक कोई ऐसा प्लेन होगा जिसके दोनों इंजन फेल हो जाएंगे। बहुत ही रेयर केस है। ये 100% एक प्लानिंग है, जिसका सबूत आगे आप देखेंगे। एयर इंडिया का जो ये प्लेन है जो गुजरात अहमदाबाद में क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद में एक जो तस्वीर है, एक जो फोटो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। और वो तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। और क्या आप जानते हैं, एक न्यूज़पेपर है मिड डे करके, उस न्यूज़पेपर ने सुबह ही ऐसा एक तस्वीर अपने न्यूज़पेपर में छापा था, और ठीक दिन को एयर इंडिया का ही प्लेन क्रैश हो गया। अगर हम इस तस्वीर को गौर से देखें तो हम साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए, बिल्डिंग से प्लेन का हिस्सा बाहर निकल रहा है। और ये जो प्लेन है ना, ये एयर इंडिया का प्लेन है। ओके, बिल्कुल सेम चीज़ हुई है भाई। ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, इन्होंने सुबह ये पेपर छापा था और कुछ ऐसा तस्वीर इन्होंने दिया था, ठीक है, अपने न्यूज़पेपर में। लेकिन दिन को 1:38 में क्या हुआ, प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, और वो एयर इंडिया का ही प्लेन था। और जो क्रैश हुआ
और बिल्डिंग में बिल्कुल सेम तरीके से घुसा हुआ है। I mean, इन लोगों को ये कैसे पता चला? क्या ये भविष्यवक्ता है? क्या ये भविष्यवाणी कर सकते हैं? नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये एक प्लानिंग थी शैतान के पुजारियों की। जो शैतान के पुजारी हैं वे भाई, उन्होंने ना करीबन 200-250 लोगों का, जो इस प्लेन में बैठे थे, उनका कुर्बानी दिया है, सैक्रिफाइस दिया है, बलि किया है शैतान को। इतना ही नहीं, जो गुजरात के पूर्व सीएम थे ना, उनका फेवरेट नंबर था 1206 और वो भी उस प्लेन में थे। और उनकी जितनी भी गाड़ियां थी, जैसे स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, उन सब का नंबर उन्होंने जानबूझ के रखा था 1206। और जिस दिन उनकी मौत हुई वो दिन भी था 1206, यानी कि 12 तारीख 6वां महीना। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो उसको हटा देते हैं। मैं तुम्हें विजय रूपाणी के घर ले चलता हूँ और उनके घर के बाहर ये जो इनकी कार है, देखो उसका नंबर है 1206। ये नंबर उनको बहुत पसंद था। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पास जो स्कूटी पड़ी है उस स्कूटी का नंबर भी है 1206। ये नंबर उनका बहुत पसंदगी का नंबर था। और जब उनकी मौत हुई प्लेन में तो उस दिन तारीख भी थी 12/6 और साथ में उनकी जो सीट थी उस सीट का नंबर भी था 12/6। क्या ये सब कुछ अचानक से हो गया या इसके पीछे कोई ना कोई कनेक्शन है या कुछ गलत बात है? आप क्या समझते हो? मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि 1206 इस डेट को याद रखना। ये डेट मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12/6 इस चीज़ को ना आप याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। ऐसा क्यों है कि गुजरात के मंत्री का मनपसंद नंबर 1206 है और 1206 यानी कि 12 तारीख 6वें महीने में ही उनकी मृत्यु होती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो आपको आगे पता चलेगा। इतना ही नहीं, उनके सीट का नंबर भी 12 ही था। क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर सोची समझी चाल है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि ये क्या इत्तेफाक है या फिर सोची समझी चाल है। इतना ही नहीं, गुजरात के अंदर प्लेन क्रैश होगा बोल के 2 व्यक्तियों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जरा देखिए एक बार। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है चौधरी गोगराज नेहरा। इन्होंने फेसबुक में 1 दिसंबर 2024 को ही भविष्यवाणी कर दी थी। वो लिखते हैं 12 जून 2025 को भारत के राज्य गुजरात के शहर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होगा लगभग दोपहर को। ऐसी मेरी भविष्यवाणी है। सबका कल्याण हो ऐसी कामना करता हूँ। इतना ही नहीं, एक और व्यक्ति जिनका नाम गोपाल शास्त्री व्यास है, उन्होंने भी इंस्टाग्राम में 31 मई को ही भविष्यवाणी कर दी थी। वो लिखते हैं 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होंगी। ऐसी किसी देश, भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में या सामान्य रूप से होने की पूर्ण योग्य बड़ा सेना अधिकारी। तो क्या इन लोगों के पास सच में भविष्यवाणी की शक्ति है? ये कैसे जानते हैं कोई घटना कैसे होने वाली है? ये पहले ही कैसे जानते हैं? देखिए, ये कोई भविष्यवाणी की शक्ति फक्ति नहीं है। ये सारे लोग मिले हुए हैं। ये सब शैतान के पुजारी हैं भाई। ये मिले हुए होते हैं अंदर अंदर। और आप अगर ये सोच रहे हो ना कि भाई ये इल्यूमिनाटी, ये फ्री मेसन्स लोग जो शैतान के पुजारी होते हैं, ये खाली बाहर देशों में होते हैं, भारत में नहीं है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। भारत में भी ये पूरा संस्था एक्टिव है भाई। मैं साफ देख रहा हूँ कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। लेकिन जो एक सवाल है वो अभी भी हमारे मन में गूंजता है कि भाई ये जो मंत्री जी थे गुजरात के, 1206 इनका फेवरेट नंबर क्यों था? वो इसलिए क्योंकि ये जितने भी शैतान के पुजारी हैं ना, ये न्यूमरोलॉजी से खेलते हैं, यानी नंबरों से खेलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 12/6 जो है वो असल में शैतान का नंबर होता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखें, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम प्लेन क्रैश के डेट को देखें 12/06, 6 का कोई वैल्यू नहीं होता है,
तो 12-6। और यही सेम नंबर फेवरेट था गुजरात के मंत्री का भी, 1206। और यदि हम इस क्रैश के डेट को देखें, 12/06/2025 है ना, तो इसी चीज़ को अगर हम 12 के बीच में प्लस डाल दें, 0 और 6 के बीच में प्लस डाल दें, और 2025 के इन सब के बीच में ना प्लस डाल दें, तो क्या बनता है देखिए, 1 + 2 + 0 + 6 + 2 + 0 + 2 + 5 = होता है 18, यानी कि 18। और 18 क्या है, शैतान का नंबर बनता है। कैसे? अगर हम 666 666 666 जो कि शैतान का नंबर है, इसके बीच में भी अगर हम प्लस 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 डाल दें तो 18 नंबर ही बनता है। अगर हम 2025 को हटा भी दें और केवल 12 जून यानी कि 12/6 को ही प्लस करें, तो देखिए 12 + 6 = 18 ही होता है। और ये भी 666 666 666 इसको भी अगर प्लस करेंगे तो 18 ही होता है, जो कि शैतान का नंबर ही है ऐड करने के बाद में। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अकेला बचा था ना, अकेला बचा है इस प्लेन क्रैश में, उस व्यक्ति का अगर आप सीट नंबर देखेंगे, जो कि टिकट में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर हम रमेश विश्वास कुमार, जो कि केवल एकलौता ऐसा व्यक्ति था जो जिंदा बचा था इस प्लेन हादसे में, भाई उसका अगर हम सीट नंबर चेक करें ना, तो उसका सीट नंबर आप साफ साफ देख सकते हैं, टिकट आपके आंखों के सामने है। उसका सीट नंबर था 11A। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसका टिकट नंबर और सीट नंबर 11 नंबर है, तो भाई इसमें क्या बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि जो ये शैतान के पुजारी होते हैं ना, ये 11 नंबर को शैतान का नंबर मानते हैं, लूसीफर का नंबर मानते हैं। और इसीलिए हम बैफोमेट, जो कि शैतान का एक रूप है, ऐसा शैतान के पुजारी मानते हैं, उसे हम 2 उंगली ऊपर यानी कि 11 नंबर दिखाते हुए और 2 उंगली नीचे 11 नंबर दिखाते हुए साफ साफ देख सकते हैं उसकी मूर्ति पे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आशीष भाई ये तो केवल एक इत्तेफाक है कि जो विश्वास कुमार जो अकेला बच गया था ना, उसका सीट नंबर 11A था, ये तो खाली एक इत्तेफाक था, अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, तो क्या ये भी इत्तेफाक था कि वही विश्वास कुमार जो अकेला बच गया था ना, उसका हॉस्पिटल का जो बेड था ना, उस बेड का नंबर भी 11 ही था। क्या ये 2 बार एक ही चीज, एक ही नंबर, एक ही इत्तेफाक, बार बार हम नंबर को रिपीट होते हुए देख रहे हैं? क्या ये बार बार इत्तेफाक हो सकता है? जैसे उदाहरण के लिए 1206 ये नंबर फेवरेट था गुजरात के भूतपूर्व CM का। उनका कार का भी यही नंबर था, उनके स्कूटी का भी यही नंबर था, और वो जिस सीट पे बैठे थे ना ये मंत्री जी, वो सीट नंबर भी 12 ही था। इतना ही नहीं, फिर जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ, वो डेट भी 12/6 ही था। बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं जो व्यक्ति अकेला बच जाता है, एक्चुअली ये बचा नहीं है, इसको जानबूझ के बचाया गया है। इस व्यक्ति का सीट नंबर भी 11A, जो कि लूसीफर का नंबर है। इतना ही नहीं, इसके बेड का नंबर भी 11-11, 12/6 बार बार रिपीट हो रहा है नंबर, और 11 नंबर भी बार बार रिपीट हो रहा है। भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये फुल्ली प्लान्ड सैक्रिफाइस था शैतान के पुजारियों का। एक बार जरा सुनिए, जो ये व्यक्ति जिंदा बचा था अकेला ना, इस विश्वास कुमार का क्या कहना है। थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया, वो जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। एक सवाल जो मुझे परेशान कर रहा है वो ये है कि मान लीजिए ये बंदा इधर बैठा है, ठीक है, सीट नंबर 11 में, ठीक है, इसके पास में ही इमरजेंसी एग्जिट है, ठीक है, बाहर कूदने का जगह है, समझ लो, ठीक है। अब ये तो भाग गया, बाकी प्लेन में 250 लोग थे, ओके, करीबन 250 लोग थे। 250 लोग बस देखते रह गए इसको जंप करते हुए, तो वो लोग क्यों नहीं जंप किए? वो लोग भी तो जंप कर सकते थे, तो ये खाली कैसे बच गया? भाई ये टोटली सैक्रिफाइस हुआ है, बलि दिया है शैतान के पुजारियों ने 250 लोगों का। वेल सच्चाई ये है कि ये जो व्यक्ति है विश्वास कुमार जिसका नाम है, जो ऐसा कहा जा रहा है कि ये अकेला बच गया है, ये उस प्लेन में था ही नहीं। जब प्लेन क्रैश हुआ, शैतान के पुजारियों ने इस व्यक्ति को वहाँ भेज दिया, जिसका सबसे बड़ा सबूत है, आप देखिए इस व्यक्ति के पैरों को, ये किस तरीके से आराम से चल रहा है। और जैसे ही ये एक व्यक्ति से बात किया, अब देखिए लंगड़ाना स्टार्ट। ये नाटक कर रहा है, एक्चुअली में इसको कुछ हुआ ही नहीं है भाई। फिर से देखिए,
कैसे ये व्यक्ति स्टाइल से चलते हुए आराम से आ रहा है, इसके पैर बिल्कुल सही है। जैसे एक व्यक्ति से बात करता है, लंगड़ाना इसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये शैतान का चाल है, शैतान के पुजारियों का। ये देखिए, आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए, थाईलैंड का एक व्यक्ति, बिल्कुल सेम कंडीशन है इसका भी, ठीक है। और वो कंडीशन क्या है, ये जो थाईलैंड का व्यक्ति है, ये भी प्लेन में बैठा था, इसका प्लेन भी क्रैश हुआ था और सारे प्लेन के लोग मर गए, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये जीवित रहता है। ये खाली एक अकेला सर्वाइवर होता है। और मज़े की बात जानते क्या है, ये जो थाईलैंड का व्यक्ति है, इसका सीट नंबर भी होता है 11A। द 11A इनिग्मा, 2 प्लेन क्रैश्ड, 2 सर्वाइवर्स एंड 1 सीट स्टोरी, सिमिलर टेल्स ऑफ चीटिंग डेथ। और इसका जो प्लेन क्रैश हुआ था ना, वो प्लेन क्रैश हुआ था 1998 को, ठीक है। अभी एक सवाल खड़ा ये होता है कि भाई शैतान के पुजारी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 11A वाले जो लोग हैं, एक इंडिया का एक थाईलैंड का, वो बच गया इस प्लेन क्रैश में। 11A क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो नंबर 11 है वो शैतान का नंबर है, यानी कि लूसीफर का नंबर है, और ऐसा शैतान के पुजारी मानते हैं, ठीक है। और शैतान के पुजारी जानबूझ के नंबर 11 को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं एक प्लेन में। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा माइंड प्रोग्रामिंग चल रहा है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग ये चल रहा है कि अगर आप अपने सफ़र में, ठीक है, अपने सफ़र में 11 नंबर की सीट लेते हो तो आप बच जाते हो। तो यहाँ पे शैतान के पुजारी ज़बरदस्त एक माइंड प्रोग्रामिंग ये कर रहे हैं कि इंसानों, जीवन के सफ़र में अगर तुम 11 नंबर को पकड़ोगे, 11 नंबर को मानोगे, यानी शैतान लूसीफर को मानोगे, तो तुम बचाए जाओगे। लेकिन अगर तुम किसी और नंबर को चुनोगे, कहने का मतलब है यदि तुम किसी और सीट को चुनोगे, किसी और परमेश्वर को चुनोगे, यीशु को चुनोगे, या किसी और को और देवी देवताओं को मानोगे, तो तुम जिस तरीके से दूसरे लोग मरे ना, जो 11A में नहीं थे, नंबर सीट में नहीं थे, वैसे ही तुम लोग भी मारे जाओगे। शैतान की पुजारी ये माइंड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं लोगों का। लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल कहता है शैतान झूठों का पिता है। वो इस संसार में झूठ फैला रहा है कि शैतान बचा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यानी पिता, यानी जीवन की ओर नहीं जा सकता। यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मैं जीवन का जल हूँ, जो मेरे में से पिएगा ना, वो कभी प्यासा नहीं होगा। जब तक आपके पास समय है इस पृथ्वी में, यीशु मसीह पे विश्वास कर लीजिए, क्योंकि वो केवल एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो कि सत्य है। इतना कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखते हैं। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 दिन की मेहनत लगी है, वो भी इतनी गर्मी में। और मैं आप लोगों से केवल इतना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो का टारगेट मैं केवल 1000 लाइक्स रखता हूँ। 1000 लाइक्स कर दो आशीष भाई के 2 दिन के मेहनत के लिए इतनी गर्मी में। खैर, तो अगर आप हमें एक खरी शिक्षा वाला चर्च बनाने में मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की, यीशु मसीह की जय हो, शैतान की हार हो।